नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज गणित की क्लास में हम संख्याओं के भागफल और शेषफल पर आधारित प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जैसे आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर नंबर से ये भाग जाएगा या फिर नहीं जाएगा। अगर भाग जाएगा तो कितनी संख्याओं से भाग जा सकता है, या फिर शेषफल बचेगा तो कितना शेषफल बचेगा। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह हम इजी क्वेश्चन देखेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और हम आए हुए क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो देखेंगे तो इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। सिंपल सा जो पहला प्रश्न है वहां से स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है, 1 से लेकर 100 तक ऐसे कितने संख्या हैं जो 6 से भाग जाएगा। ये क्या पूछ रहा है, आपको संख्या बता दिया गया है कि 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक मतलब 100 संख्या है। आपको ये बताना है कि 100 में से कितनी संख्या है जो 6 से भाग जाता है। तो अगर आप 6 का पहाड़ा भी पढ़ोगे तो 6 एकम 6, 6 दूने 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, ऐसे करते करते ना 16वें बार में 16 6 के आता है 96। उसके बाद 17वें बार में हो जाएगा 102। हमको लिमिट दिया गया है 1 से लेकर 100 तक। तो अगर हम गिनेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके, तो यहाँ पर जो है ना 16वें बार में आ रहा है 96। तो हमको ये पता चल जाता है कि 1 से 100 तक 16 ऐसी संख्या है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 6 जाता है, 12 जाता है, 18 जाता है। तो ऐसे 16 संख्या है जो कि आपका 6 से भाग जाता है 1 से 100 के बीच। तो ये तो छोटा सा था, आप ऐसे पहाड़ा से भी बना लोगे। लेकिन अगर आपको कोई बड़ा संख्या दे दिया जाए, सपोज 10,000 जो है, आपको पूछा जाए कि 10,000 में से ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से भाग जाएगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इस तरह से थोड़े निकालते रहोगे। तो आपको क्या करना है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो सिंपल सा ये ट्रिक है कि आपको डायरेक्ट जो पूछा गया है उसी से आप भाग दे दोगे। जैसे कि ये लिमिट बता दिया गया आपको 100 संख्या, तो 100 से आप सिंपली क्या करोगे, जिसके बारे में पूछा गया, जैसे 6 से भाग कितना आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, सिंपली 6 से इसी को ही भाग दे दोगे, है ना। तो 6 एक कम 6, बच गया 4, ये उतर गया 0, 6 6 के 36, बच गया 6। तो हमको शेषफल से कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है इससे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16 ऐसी संख्या होगी, है ना, 1 से 100 के बीच, जो 6 से पूरी तरह भाग जाएगी, है ना, पूरी तरह भाग जाता है। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो पहला इजी क्वेश्चन मैंने आपको बताया ताकि आपका कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा क्लियर कर सकूं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन में सिंपली आपको क्या करना है, भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा हम एक थोड़ा सा और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ सके। जैसे अगला क्वेश्चन है, 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो आपको क्या करना है, 1000 को 6 से भाग दे देना है। 6 एक कम 6, बच गया 4, उतर गया 0, 6 6 के 36, बच गया 4, उतर गया 0, फिर 6 6 के 36। ठीक है, तो हमको शेषफल से कोई मतलब नहीं, हमको क्या मतलब है, 166 जो भागफल आया है इससे। तो 166 इतनी संख्या है जो कि 1000 में से 166 ऐसी संख्या जो 6 से पूर्णतः विभाजित होंगे। इसका आंसर आ जाएगा 166, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 500 से 600 के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप थोड़ा आपको बदलते दिख रहा है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि 500 से 600 के बीच ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 33 से भाग जाएगा। तो इससे पहले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, जब भी कोई एक दो नंबर मतलब बीच वाला मामला आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उनका अंतर निकालते हैं, मतलब घटाते हैं। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, 33 दिया गया है तो आप क्या निकालेंगे, पहले 600 में ऐसी कितनी संख्या जो 33 से भाग जाता है, माइनस 500 में कितनी संख्या है जो 33 से भाग जाता है। ठीक है, तो 600 में कितनी संख्या जो 33 से पूर्ण तरह भाग जाएगा, और 500 में कितनी संख्या जो 33 से पूरी तरह भाग जाएगा, इन दोनों के बीच का मामला है, मतलब घटाएंगे तो वो ओरिजिनल आंसर जो पूछा गया है वो आपसे आ जाएगा। ठीक है, तो भाग देकर देख लो, 600 से 33 को भाग दे दो, 33 एकम 33, बच गया 7,
ये हो गया चला 1, फिर यहाँ पर बच गया 2, है ना। अब इसको 8 से भाग दे के देते हैं, 8 16 8 24, उतर गया 0, 8 16 8 24 का 4 2, 8 16 8 24 25 26, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका 6 बच जाएगा। हमको क्या है, शेषफल से कोई मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है। तो 600 संख्या में से जो अगर हम बात करें 33 से पूरी तरह भाग जाता है 18। अब यहाँ पर उसी तरीके से हम 500 का निकालते हैं 33 से। 500 संख्या में 33 से पूरी तरह कितने भाग जाएगा, तो 33 से कम 33, 7 हो गया, 4 और 1 बचा, 0 उतर गया। इसको भाग देकर देखेंगे तो 5 से भाग देकर देता हूँ, 5 दिए 15 का 5, हासिल है 5 दिए 15 16, ठीक है। तो यहाँ पर 5 बच गया, हमको इससे मतलब है। तो 500 में से 33 से भाग जाने वाली पूरी तरीके से जो संख्या होगी वो है आपका 15। तो 18 माइनस 15 करोगे तो 3 आएगा, अर्थात 3 ऐसी 500 से 600 के बीच सिर्फ 3 संख्या है जो कि 33 से भाग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन कैसे बनाना है ये भी मैंने आपको बताया। अब क्या है, क्वेश्चन की वैरायटीज जो है आपको चेंज होते दिखते जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट को समझते जाना है। अगला क्या क्वेश्चन है, 1 से लेकर 1000 तक कितनी संख्या है जो कि 2 से भी भाग जाएगा, 3 से भी भाग जाएगा और 4 से भी भाग जाएगा। मतलब आपको इतने संख्या निकालना है 1 से लेकर 1000 के बीच जो कि 2 से भी भागित जाए, 3 से भी भागित जाए, 4 से भी भागित जाए। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, 2-3 नंबर का आपको पेयर दिखे, तो हमेशा आपको क्या करना है, इसका लघुत्तम समापवर्त निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो पहला काम आपका क्या होगा, 2, 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है ना। आपको इसका एलसीएम निकालना आता होगा, आप सभी को एलसीएम बता देता हूँ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 से भागित जाएगा तो 2 एक कम जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 2 दूने, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 एक कम, उसके बाद अब 3 से जाएगा, है ना, 3 एक कम, नीचे में तीनों में एक एक आ गया, हम तक को तब तक कंटिन्यू करना रहता है। तो अब क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 गुना 2 गुना ये वाला होता है ना, 2 गुना 2 गुना 3, तो 3 दूने 6 और 12, ये आपको इतना पता ही होगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इसका एलसीएम 12 कैसे आएगा। तो इसका एलसीएम आ गया 12, है ना। अब हमको क्या करना है, आपको फिर सिंपली भाग दे देना है। तो अगर आप 1000 से 12 को भाग दोगे, ठीक है, अगर आप 1000 को 12 से भाग दोगे तो आपका वो आंसर आ जाएगा। अर्थात ऐसी संख्या का आपको नंबर्स पता चल जाएगा जो 2 से और 3 से और 4 से पूरी तरह से भाग जाता है। तो हम यहाँ पर भाग देकर देखते हैं, 12 से 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 के पहाड़ में कितना बार आता है, 12 अट्ठे 96 होता है ना, तो 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 अट्ठे 96 बच गया 4, 12 तिया 36 बच गया 4। इससे हमको कोई मतलब नहीं, इससे हमको मतलब है। तो आपका आ जाएगा 83, यही है आपका आंसर, ठीक है। 83 आपको याद रखना है, मतलब ध्यान ये देना कि 1 से लेकर 1000 में से 83 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 2 और 3 और 4 तीनों से पूर्णतः भागित जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर ये पूछा गया है कि 39 और 124 के बीच 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, आपको ज्ञात करना है। तो ये वाला तो हमने देख लिया था, कैसे आपको निकालना है, सॉल्व कैसे करना है। 124 को आप किससे पूछा है, 6 से ना, तो 6 से भाग दे दोगे और उसके बाद 39 को 6 से भाग दे दोगे, इनका जो आंसर निकलेगा उसमें से आपको माइनस करना है। तो भाग देकर देख लो भाई, इसको 6 से भाग दोगे तो आपका 12 कितना, ठीक है। तो 6 दूने 12 होता है, तो 20 से अगर आप चले जाएगा तो 120 आ जाएगा, बच गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 आपका, ठीक है, माइनस यहाँ पर देखो, इसको भाग दो, 6 6 का 36 बच गया 3, हमको इससे मतलब रहता है। तो माइनस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 14। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये आंसर आ जाएगा, 14 जो है ये आपका आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभाजित होता है, ठीक है। तो आपको इसको कैसे बनाना है, पहले आपको ध्यान देना होगा
कि 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है। 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, 90 होता है। मैंने आपको बताया था ना, एक अंक की कुल संख्या होता है 9, 2 अंक की 90, फिर 3 अंक में जीरो बढ़ाते जाना 900, उसके बाद 4 अंक पूछे फिर जीरो बनाना 9000, ऐसे जीरो बढ़ाते जाना हमको। तो 2 अंकों की कुल संख्या होती है 90। अब टोटल 90 में से आपको क्या करना है कि 11 से पूर्णतः विभाजित होता है उतनी संख्या निकालना है। तो आपको क्या है, सिंपली 11 से 90 को भाग देना है ना। तो 11 एकम 11, 11 अट्ठे होता है ना, 88, बच गया 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 8। 8 ही आपका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो आप देख लो कि 3 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या होता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 9 9 9। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमको इसको अगर हम 13 से भाग देते हैं तो जो शेषफल आएगा, है ना, उसी में से अगर इस संख्या को अगर हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर पता चलेगा। इसको मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। हम चेक करेंगे कि 999 अगर 13 से भाग जाएगा, मान लो 999 13 से भाग जाता है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 हो जाएगा, जो कि 13 से भाग जाता होगा। लेकिन अगर 999 नहीं जाता है तो 998 को चेक करो, उसके बाद 997 को चेक करो, उसके बाद 996 को चेक करो। ऐसे आपको चेक करते करते जो 13 के से भाग जाएगा उस तक आपको आना है, ठीक है। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, इससे अच्छा तो हम क्या कर सकते हैं, 999 को सीधा 13 से भाग दे कर देते हैं। तो 13 के पहाड़ा में आप 999 को भाग दोगे तो 13 सत्ते क्या होता है, 91 होता है। 13 सत्ते हो गया आपका 91, बच गया 8, उतर गया 9। अब 13 के पहाड़ा में फिर आप पढ़ेंगे तो 13 छक्के कितना हो जाएगा, 13 छक्के 78, ये आपका 1 1, ठीक है। शेष फल 11 हमारा बच जाता है। तो ध्यान देंगे 999 में अगर हम 11 को घटाएंगे, क्योंकि 11 ही शेष बच रहा है ना, 11 ही प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। 999 में 13 पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि शेष फल का ये मतलब है कि इतना शेष बच जा रहा है। तो अगर हम 999 में 11 घटा दें तो जो संख्या आएगा एग्जैक्टली वो 13 से भाग चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो 8 8 9, ठीक है। तो 988 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो कि 13 से भाग जाता है। इसको आप अगर भाग देकर देखोगे तो चले जाएगा आराम से, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 988, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 225 तथा 550 के बीच कितनी संख्याएं 4 5 6 तीनों से पूर्णतः विभाजित होता है। तो इस तरीके का अगर मैंने बताया था ना कि अगर देखने को मिलेगा तो आपको तो इसका एलसीएम पहले निकालना है। 4 5 6 का एलसीएम निकालना है आपको, है ना। तो कितना आ जाएगा, 60 के आसपास आएगा। निकाल के देख लेते हैं। 4 5 6, 2 दूने 5, 2 तिया, फिर 2 से 2 एक कम 5 3, फिर ये जाएगा 3 से, फिर जाएगा 5 से, है ना। तो 5 गुना 3 गुना 2 गुना 2, 5 तिया 15, 15 दूने 30 और 30 दूने 60। कितना आ गया एलसीएम आपका, 60 आ गया। तो एलसीएम आ गया 60। अब आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि हाँ, आपको संख्या दे देगा 225 तथा 550 के बीच। तो 550 बटा 60 माइनस 225 बटा 60 अगर आप करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप करके देख लेते हैं। 550 बटा 60 तो कितने बार जाएगा, ये आपका 8 बार जाएगा क्या, 8 छक्के 48, ठीक है। 8 बार जा सकता है क्या, तो 8 ही बार, 9 बार में चेक करेंगे अगर, तो 9 शून्य 0 9
54, ठीक। 9 बार में चले जा रहा है और शेष फल आपका बच रहा है 10, ठीक है। अब 225 को ट्राई करते हैं। 225 को हम ट्राई करेंगे, 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा, इसको आप देख लो। इसको अगर आप देखेंगे तो 6 12, 6 थी 18, 6 चौक 24 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार जाते हैं, 6 18, ठीक है। शेष फल क्या बचेगा इससे हमको मतलब नहीं है। हम यहाँ पर आप देखेंगे कि 9 ऐसी संख्या है जो 60 से यहाँ पर पूरी तरीके से भाग जाएगी और 3 ऐसी संख्या है जो यहाँ पर भाग जाता है। उसके बाद अगर इसको घटाते हैं तो उत्तर आ जाएगा आपका 6। तो यहाँ पर उत्तर जो आएगा आपका 6, यही है आपका आंसर। तो इस चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। आपको पहले तो ये पूछा जा रहा है कि 2 अंकों में से कितनी संख्या जो कि 3 से विभाज्य है, पहला लाइन हो गया। लेकिन एक और कंडीशन है, 7 से विभाज्य नहीं है, वो भी आपको पता करना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, एक एक करके जो जो पूछा जा रहा है ना उसके बारे में हम ध्यान देते जाते हैं। तो पहले तो आपको मैंने बताया था कि 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, 2 अंकों की कुल संख्या होता है 90, ठीक है, ये हमने देखा था। अब हमको क्या निकालना है, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से भाज्य जाता है। तो 2 अंकों की संख्या, कुल संख्या जो 3 से भागित जाए, जो 3 से भागित जाए, भाग जाता है, कैसे निकालोगे। आपको 90 में अगर 3 को भाग दे दोगे, 3 एकम 30 बार, तो 2 अंकों की 30 ऐसी संख्या है जो कि 3 से पूरी तरह से विभाजित जाता है, ये हमने समझ लिया। अगला क्या पूछ रहा है कि 7 से नहीं, तो आपको क्या इस पे कैसे करना पड़ेगा, 3 और 7 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। 3 और 7 का अगर आप लघुत्तम समापवर्त निकालोगे तो एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 या 21 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि हमने देखा था कि 30 ऐसी संख्या है जो कि 3 से पूरी तरह से भाग जाता है। अब हम ये निकालेंगे कि ऐसी संख्या जो 3 और 7 दोनों से भाग जाता है, ठीक है। तो 3 और 7 दोनों से भाग जाने वाली कुल संख्या है ना, 2 अंकों वाली संख्या, इसको लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं। तो 2 अंकों वाली ऐसी कुल संख्या जो 3 और 7 दोनों से भाग जाए, कैसे निकालोगे आप, 90 को 21 से भाग दे दोगे, दे दो। 90 को 21 से भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 84 बच गया 6, है ना। तो आपका कितना आ जा रहा है, 4। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 4 ऐसी संख्या है, 4 ऐसी संख्या है जो 3 और 7 दोनों से भागित होता है, भाग जाता है। अब इसको आप समझिए, है ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको वो संख्या निकालना है जो कि 3 से भाग जाता है लेकिन 7 से भाग नहीं जाता। हमने ये देखा कि टोटल 30 संख्या 3 से भाग जाता है। कितनी संख्या 3 से भाग जाता है, 30 संख्या 3 से भाग जाता है। लेकिन 4 संख्या ऐसी भी है जो 7 से भी भाग जाता है। तो केवल 3 से भाग जाने वाली संख्या, है ना, केवल 3 से या फिर 7 से जो ना जाए, 7 से भागित ना जाए, वो संख्या जो कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा गया, कैसे निकालोगे, 30 संख्या जो है 3 से पूरी तरह से भाग जाता है, 4 ऐसी संख्या है जो कि 7 से भी भाग जाता है। तो आपको क्या निकालना है, इतना संख्या निकालना जो 3 से भाज्य है लेकिन 7 से नहीं। तो 4 ऐसी संख्या जो है 7 से भाग जाता है, अगर आप उसको माइनस कर दोगे तो 26 आपका आंसर आएगा। तो 26 ऐसी संख्या है 2 अंकों वाली जो कि 3 से भाग जाएगा लेकिन 7 से भाग नहीं जाएगा। इस टाइप की क्वेश्चन को आप ऐसे बनाओगे, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है शेष फल पर आधारित, कि शेष फल जो है क्या होगा ये आपको समझना है। तो इसमें पहले तो इजी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसका भी लेवल बढ़ाते जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो दिखने में
आपका डेंजर है, खतरनाक दिख रहा होगा आपको, बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपको विभाज्यता का नियम जो मैंने आपको पढ़ाया था वो याद होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है कि ये नंबर दे गया है, इसको हम 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन ये घुमाकर भी पूछ दिया जाता तो क्या पूछ दिया जाता है कि अगर हम इसको 4 से भागित देंगे तो क्या ये पूरी तरह से भाग जाता है कि नहीं जाता, या 4 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इस तरीके से पूछा जा सकता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे विभाज्यता का नियम में हमने देखा था कि 4 से अगर कोई भी संख्या भागित जाएगा, कैसे चेक करोगे, लास्ट का 2 अंक अगर 4 से भाग जाता है तो वो संख्या 4 से भाग जाएगा, और 4 से भाग नहीं जाएगा तो जो शेषफल बचेगा ना, वही इतना शेषफल है जो कि 4 से भागित देंगे इस पूरी संख्या का, तो शेषफल वही आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, 39 को यहाँ पर 4 से भागित दोगे तो 4 निया 36 बच गया, 3 ये कट गया, तो शेषफल आपका जो बच रहा है वो क्या है, 3 है। आंसर यही होगा। चाहे इसके बाद कितनी भी बड़ी संख्या रहे, 4 5 6 7 और आगे लिख लो, या फिर इसको और कम कर लो, हमको सिर्फ दो लास्ट के 2 नंबर से मतलब है, अगर हम 4 से भाग देंगे तो। अगला इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देखो, इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है, इसको 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो 8 से विभाजित करने के लिए जो 8 का विभाजिता का क्या नियम है कि लास्ट के जो 3 अंक है, 930 दिख रहा है, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से भाग जाता है तभी ये संख्या 8 से भाग जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो जो शेषफल होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसको हम 8 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 8 एकम 8 उतर गया 3, 8 एकम फिर जाएगा 8, कितना बच जाएगा, 8 से 8 9 10 और 3 5 बच गया, फिर ये उतर गया 8 6 के 48, यहाँ पर बच जाएगा 2। तो शेषफल कितना बच जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कैसे बनाओगे इस तरह का क्वेश्चन, समझ में आ गया। सीधे आते हैं 12वें क्वेश्चन में, उसको हम करेंगे सॉल्व, धीरे से आते हैं। अगला क्वेश्चन है 77 गुणित 85 गुणित 73 को 9 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा। आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसका भी ट्रिक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, 77 गुना 85 गुना 73, अगर आप इसको 9 से भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा। तो आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, 77 को 9 से भाग दो, जो शेषफल बचेगा उसको लिखो। ठीक है, 85 को 9 से भाग दो, जो शेषफल बचेगा उसको लिखो, और 73 को 9 से भाग दो, जो शेषफल बचेगा उसको लिखो। पहला क्वेश्चन मैं एकदम बच्चे के लेवल में और सरल तरीके से बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा आगे क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, और है ना। तो देखियो, पहला है कि 77 को अगर आप 9 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 8 9 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, बच गया 5। तो यहाँ पर हमारे पास शेषफल कितना बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 5। ठीक है, अगर 85 को 9 से भाग दोगे तो 9 निया 81 होता है, बच गया 4। तो हमारे पास यहाँ पर क्या शेषफल बच गया, 4 बच गया। 73 को अगर आप 9 से भाग दोगे तो कितना हो गया, 8, 72 बार जाएगा, 72 जाएगा, शेषफल 1 बच जाएगा, 1 बच गया। अब हमको इसी से मतलब है, शेषफल अगर पूछ रहा है तो हम शेषफल से ही खेलेंगे, है ना। और जो यहाँ पर जो चिन्ह है उसको ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो प्लस होगा, गुना है तो गुना करो। तो 5 गुना 4 गुना 1, नीचे में आप 9 को रखे रहो, उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 बटा 9। फिर इसको आप 20 को क्या करो, 9 से भाग दो, 9 दूने 18, तो शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा ना। 20 को अगर आप 9 से भाग दोगे, 9 दूने 18, शेषफल बचेगा 2। तो 2 जो शेषफल बचेगा यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, 273 धन 375 धन 478 धन 657, 5 9 7, इसको हमको 25 से भाग देना है।
तो हमको शेषफल कितना बचेगा ये निकालना है। तो वहाँ पर ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, बीच में गुणा का चिन्ह था, इसलिए हमने जो शेषफल को गुणा किया। बीच में जो चिन्ह रहेगा आपको वही चिन्ह यूज़ करना है। यहाँ पर शेषफल निकालेंगे तो बीच में धन का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस करना। ठीक है, तो जो चिन्ह रहेगा उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको भाग देकर देखूँ तो देखे 25 के पहाड़ा में इकाई अंक देखेंगे तो 25 के पहाड़ा में क्या आएगा, हमेशा जो है 5 आएगा। ठीक है, 25, 50, 75 ऐसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर देखेंगे तो 275 है तो 75 आता है 25 के पहाड़ा में लास्ट में। यहाँ पर 73 है तो जो शेषफल 75 आ रहा है तो शेषफल क्या बचेगा, 2 बच रहा है। तो 73 क्या है, 75 में से 73 में तो शेषफल कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, है ना। तो इसको आप क्या करोगे, -2 लिखोगे। कैसे, आपको आना चाहिए था 75 और यहाँ पर है 73, तो कितना कम है, 2 कम है, तो -2 इसलिए आपने लिखा। यहाँ पर तो 75 ही है तो कोई शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बच गया माइनस वाला, यहाँ पर बचेगा 0। यहाँ पर देखेंगे 75 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है ना, तो 3 शेषफल बचेगा। यहाँ पर 75 से 2 कम था इसलिए -2, यहाँ पर 3 ज़्यादा है। ठीक है, आप भागित दोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर 50 जाएगा, 25 के बाद हम 50 आता है ना, तो 7 शेषफल बच जाएगा। यहाँ पर आएगा आपका 600 आएगा सीधा सीधे, तो यहाँ पर -3। इतना समझ में आ गया आपको कि -2, 0, 3, 7 और -3 कैसे आ गया, इतना समझ में आएगा तो आप आसानी से बना लोगे। फिर -2 + 0 + 3 + 7 -3, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 3 और 3 काट दो, 7 में अगर 2 घटाओगे तो बच जाएगा 5, 25। ये जो संख्या है ऊपर वाला 25 से छोटा है, भाग भाग देने की और कुछ ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर आएगा। तो जो 5 है यही शेषफल है। ठीक है, ये छोटा है ना 25 से, तो और भाग देने की ज़रूरत नहीं है। शेषफल आपका क्या आ जाएगा, शेषफल बराबर 5, ये आपका आंसर है। ठीक है, कैसे बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है 17 के घात 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसको आप ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है, 17 की घात 200 को हम 18 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल कितना जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा। अब मैं सीधे ट्रिक से ही इसको बता रहा हूँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17 को 18, अब जो नीचे में अक्षर है और नंबर है आपका 18 है, तो ऊपर का जो नंबर रहेगा ना उसको हम इसके आसपास बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर इसमें मान के चलो 16 रहता तो हम क्या करते, 16 + 1 लिखते। यहाँ पर क्या है, इसी से हम मैच करेंगे ऊपर को। यहाँ पर 18 है तो हम क्या करेंगे, 18 - 1 की घात 200/18 ऐसा लिखें। ठीक है, अब क्या करना है आपको गणितीय रूप से चीज़ें सही हैं या गलत है उस पर ध्यान मत देना, आपको ट्रिक पर ध्यान देना है कि हमको क्या क्या चीज़ें करनी हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है। तो पहला तो आप इतना कर लेंगे, उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर 18 मान के चलो हमारा ये काम हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पर देखेंगे -1 की घात 200। ठीक है, 18 वाला काम हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। -1 की घात 200, इससे ही हमारा काम बनेगा। अब देखेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पर घात अगर सम में है तो माइनस यहाँ पर है तो क्या होगा, वो पॉजिटिव ही आएगा ना। जैसे -1 का घात 3 होता है तो -1 गुना -1 गुना -1 करते तो माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो -1 आता। तो घात विषम में रहता है तो ये माइनस में आता है और घात सम में है तो ये प्लस में ही आएगा। तो -1 की घात क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर उत्तर ना लिख लो इसको, अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव सकारात्मक या प्लस वाला चिन्ह आता है तो इसे ही हम क्या मानते हैं, इसे ही शेषफल या उत्तर मान लो, शेषफल
उत्तर मानते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर ये निगेटिव में आता है, अगर क्या है ये चीज़ निगेटिव नकारात्मक आएगा, आता है, तो हमको जो संख्या दी गई है ना, नीचे दी संख्या से हम उसको क्या करते, घटाते हैं। नीचे जो हर में संख्या रहता है, हर में घटा देते हैं, तब शेषफल आता है। शेषफल या उत्तर आता है। इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर 201 रहता, घात में 201 रहता तो -1 आता। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, नीचे क्या है, हर में 18 है, तो 18 -1 करते तब शेषफल 17 आता। कौन से कंडीशन में, जब ये माइनस में आता। लेकिन हमारे पास ये संख्या प्लस में आया है, तो जब भी प्लस में आएगा उसी को आंसर मानना है, माइनस में आएगा तो हम उसको घटा देंगे, नीचे जो हर वाला संख्या रहेगा उससे। एक छोटा सा और एग्जांपल मैं इसी में बता देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ, रिलेट कर पाओ। अभी के लिए आप समझ लो कि एक ही हमारा आंसर है। ठीक है, एक आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको छोटा सा समझा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद रहे। ठीक है, जैसे कि ऐसा एग्जांपल समझाता हूँ जो आप सिंपली कैलकुलेट ही कर पाओ। 4 की घात 3/5। हम इसको अगर सिंपली कैलकुलेशन में करें तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 होगा, 64/5 होगा। ठीक है, 64/5 हो गया तो 5 60 से भाग जाएगा, है ना, और बचेगा यहाँ पर शेषफल 4। 4 शेषफल बचेगा। इतना आपको क्लियर है। अगर हम इसको इसी ट्रिक से बनाते हैं, इस ट्रिक से बनाते हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 को आपको 5 में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखोगे, 4 - 1 का घात 3/5 ये लिखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको ना 5 - 1 यहाँ पर लिखोगे, है ना, तो आपको इस वाले 5 से कोई मतलब नहीं, -1 वाले से मतलब, -1 की घात 3। अब क्या करोगे, -1 की घात 3 मतलब -1 हो गया, है ना। तो अगर यहाँ पर माइनस देख रहे हो तो नीचे हर में क्या है, 5, तो 5 - 1 करोगे तब आपका 4 शेषफल आएगा। ये है ट्रिक। अगर ये प्लस में आता तो इसी को हम आंसर मानते, और माइनस में आएगा तो नीचे जो है संख्या उससे हमको घटाना पड़ेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, 43 की घात 322 को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। अगर आप देखोगे ना सम संख्या है तो आप आसानी से समझ जाओगे, सम संख्या है मतलब एक हमारा पॉजिटिव आएगा तो वही आंसर आ सकता है। इस तरीके से आप आसानी से इन सारी चीज़ों को क्या कर लोगे, गेस कर लोगे। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं, चलो फिर भी बना लेते हैं आपके लिए। ये आपका 43 और 3 की घात 22 को हमको किससे भाग देना है, 7 से भाग देना है। तो यहाँ पर 43 को 7 में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, 8 रहता तो 8 रहता तो क्या कर सकते, 7 + 1 लिख लेते, और 6 रहता तो 6 + 1 लिख लेते, 8 रहता तो 7 नहीं 6 रहता तो क्या करते, 6 रहता तो 7 - 1 लिख लेते, और 8 रहता तो 7 + 1 लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पर है 43, तो क्या करेंगे, 43 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसी संख्या में इसको कन्वर्ट करना है जो कि 7 से भागित जाता है। तो 7 6 के 42, 42 जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 43 को 42 + 1 लिख सकते हैं, 43 हो गया, इसका घात 322/7। अब हम इसको, ये जो 42 है इससे मतलब है कि नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो 42 से हमको कोई मतलब नहीं है, को 7 से कट जा रहा है, हमको शेषफल निकालना है ना, तो हमको जो 7 से कट जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको यहाँ से मतलब है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर प्लस है ना, तो 1 की घात 322 आ रहा है, और वैसे भी यहाँ पर प्लस है, ये भी सम है, तो उत्तर आपका 1 आएगा, शेषफल 1 ही आएगा। ठीक, यही आपका आंसर है। अगला देखते हैं,
67 की घात 32, 67 की घात है 32। इसको अगर आप 68 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? तो 67 को आप 68 में कैसे कन्वर्ट करोगे? 68 माइनस 1 लिख लोगे की घात 32/68। हमको इससे कोई मतलब नहीं, कट जाएगा, -1 की घात 32। ठीक है, अब -1 यहाँ पर सम संख्या है तो क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा और यही आपका आंसर रहेगा, यही आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 99 की घात 99। अब आप क्या करोगे? इन सारी चीज़ों को चुटकियों में बनाने लग जाओगे। जैसे कि हम इसको क्या है 100 से भाग देंगे तो 99 को क्या लिख सकते हैं? 100 की घात मतलब 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब -1 में 99 विषम है तो 1 की घात में क्या है? विषम है, मतलब नीचे जो संख्या रहेगा 100 है, नीचे की संख्या 100 में 1 घटाएंगे तो 99 आ जाएगा। ऐसे आप चुटकियों में इस सारी चीज़ को बना लोगे तो इसका आंसर आएगा 99, है ना। इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप समझ सको। 99 की घात 99 को अगर हम 100 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा? इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 की घात 99/100। अब हमको 100 से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है -1 की घात 99, इससे, है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे -99 ये विषम संख्या है, अगर ये प्लस रहता तो सीधा एक ही आता है आंसर, या यहाँ पे 98 रहता या 100 रहता तो भी आंसर जो है एक ही आता। यहाँ पर विषम है तो विषम में क्या आएगा? -1 आएगा, और जब भी माइनस में आएगा तो हम नीचे जो संख्या आता है उससे घटाते हैं, तो 100 -1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? आंसर 99। ठीक है, तो यहाँ पर शेष फल जो बचेगा ये 99 रहेगा। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 12 की घात 13 धन 23 की घात 13 को 11 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? अब यहाँ पर दोनों में है तो दो संख्या है तो इसको आप कैसे बनाओगे? 12 की घात 13 प्लस 23 की घात 13 को आपको भाग देना है 11 से, तो कुछ नहीं, इसको दो भाग में तोड़ दोगे आप। 12 की घात 13/11 प्लस 23 की घात 13/11। अब जो कैलकुलेशन हम करते थे सब कुछ वैसे ही करना है, जो आंसर आएगा बीच में जो चिन्ह रहेगा उसी में हमको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 11 धन 1 की घात 13/11 प्लस 11 दूने 22 धन 1 की घात 13/11। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? हमको इससे कोई मतलब नहीं है, एक से मतलब है। एक तो वैसे भी पॉजिटिव में है, यहाँ पर भी पॉजिटिव में है ना। तो 1 की घात 13 प्लस 1 की घात 13। ठीक है, पॉजिटिव में है, सम रहा है चाहे विषम रहा है पॉजिटिव ही आएगा। तो ये 1 आ गया, धन 1 आ गया, 1 और 1 होता है 2, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौ की घात 68 माइनस 7 की घात, ये भी 68 है, इसको हम 4 से भाग देंगे तब शेषफल क्या होगा? तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 968/4 माइनस 768/4, इतना लिख सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो? उसको 4 के पहाड़ा में 4 एकम 4, 4 दूने 8, 9 आ रहा है, उसको हम 8 प्लस 1 68 माइनस 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, 7 को 68। अब यहाँ पर प्लस आ रहा है तो हमको 1 की घात 68 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही आएगा। माइनस यहाँ पर आप ध्यान देंगे -1 की घात कितना आ रहा है? 68, सम संख्या में है तो एक ही हो जाएगा, बीच में चिन्ह है माइनस, और यहाँ पर माइनस है लेकिन ये तो सम है ना तो पॉजिटिव में ही आएगा ये, तो ये क्या आ जाएगा? +1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह तो माइनस है तो 1 - 1 बराबर 0 आएगा शेषफल आपका। ठीक है, तो यहाँ पर शेषफल 0 आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होएगा।
फिर अगला क्वेश्चन है 7 की घात 19, 7 की घात 19 प्लस 2, इसको 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 की घात 19/6 प्लस 2/6। ठीक, 7 को हम क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 1 की घात 19/6 प्लस ऊपर में जो संख्या अगर 6 से छोटी है तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रखते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्या है, 6 से तो कोई मतलब नहीं है हमको, एक की घात में यहाँ पर तो प्लस ही है, अब घात की तरह है प्लस है तो एक ही आएगा ना, तो यहाँ पर एक आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर 6 से छोटा है तो भाग भाग देने का कोई मतलब नहीं, जो है उसको एज इट इज उतार लो। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ये आपका आंसर रहेगा। शेषफल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर सी 3 आंसर रहेगा। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अमीन में भी पूछा गया था, यहाँ पर देखते हैं। (67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 68 है ना, 67 की घात 67 प्लस 67/68। ठीक है, इसको आपको भाग देना है तो शेषफल क्या बचेगा ये ध्यान में रखना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 67 को लिख सकते हैं 68 माइनस 1 की घात 67 प्लस 67/68। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो 68 माइनस 1 की घात 67/68 प्लस 67, ये ऊपर वाली जो संख्या है 68 से कम है 67, तो इसमें छेड़खानी करने की हमको यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो -1 और घात है आपका 67, 68 से हमको मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, -1 जो है, ठीक है, इसकी घात 67 है, प्लस अगर ऊपर की संख्या जो है इससे छोटी रहती है तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 67 लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो -1 यहाँ पर है विषम, तो ये -1 ही आएगा, प्लस 67 बराबर, जो अगर आप घटा दोगे 67 में 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा। ये आपका शेषफल है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। तो आज के क्वेश्चन में जो है, आज के जितने भी क्वेश्चन हैं अलग अलग वैरायटीज़ के, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताया, सॉल्यूशन करने के तरीके बताए। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।